मेरा चूंकि इंटरेस्ट था, मैंने सबसे पहले उसी चीज के ऊपर जाके वो सीखा और दुनिया को समझाना शुरू करा। और मुझे समझ में ये आया कि अरविंद सूद सर जब एक ही विद्या साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं पिछले 25 साल से, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता? जी 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 जी। इसलिए मुझे वहीं पे समझ में आया कि जो चीज सीख रहे हो उसके एक्सपर्ट बन जाओ। एक्सपर्ट बन जाओ, प्यार कर लो उससे। आप क्लास में भी यही कहते थे कि आपको इश्क करना पड़ेगा अगर आपने सीखना है तो। बिल्कुल। और जब तक इश्क नहीं करोगे तो वो सफलता नहीं मिलेगी किसी भी चीज के साथ। देखो, क्योंकि आप एक अच्छी सोल हो जी, और आपने जो सीखना था वो अपना भी भला करना था और समाज का भी भला करना था जी। अगर मैं सिर्फ कहूँ ना कि मैं सीख के ये चीज फ्री में बांटना चाह रहा हूँ, आपसे कोई राय नहीं, कोई राय नहीं। तो आप सिर्फ एक पॉजिटिव वे में लोगों को गाइड करना स्टार्ट करो जी। यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कि ना मुझे मार्केटिंग करनी नहीं आती जी। ये मेन बात है दीपक भाई, मुझे मार्केटिंग करनी नहीं आती। आपको रिश्ता बनाना आता है, मैं दिल से बात दिल से बात करना और कुछ भी नहीं। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मुझे फिर मौका मिला अपने एक स्टूडेंट के साथ थोड़ा टाइम व्यतीत करने का। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम सीखते हैं और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन जब हम उन ज्ञानी लोगों से मिलते हैं तो समझ में आता है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को जोड़ के कैसे जैकपॉट लिया। आज मेरे साथ रूबरू हैं मेरे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट मिस्टर दीपक कपूर। जय श्री श्याम दीपक भाई। जय श्री श्याम सर। बहुत बढ़िया, श्याम बाबा की कृपा, आपका आशीर्वाद है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दीपक भाई, आपको भी जुड़े हुए न्यूमरोलॉजी से शायद अब तक 2 महीने से ऊपर हो चुका है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। 2.5 मंथ सर। ओह वेरी गुड, वेरी जी जी। तो थोड़ा बताओ अपने बारे में, क्या आप करते हो और क्यों आपको लगा कि न्यूमरोलॉजी से ही जुड़ना है? सर, जब मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था एक बार, तो मुझे आपका 1-2 वीडियो दिखाई दिए अंक शास्त्र के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और भी काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट के उसमें वीडियो दिखाई दिए, लेकिन जो रिदम आपके अंदर, जो अट्रैक्शन आपके अंदर, यानी कि समझाने का तरीका, बताने का तरीका जो आपके अंदर था, वो औरों में नहीं दिखा। मैं आपको पर्सनली आज से कुछ टाइम पहले हम बात कर सकते हैं, जैसे आपने बताया मुझे 2.5 महीने हो गए कोर्स को करते करते, और उससे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना था कि आप वर्ल्ड बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और मैं एक मतलब मेरी मतलब एक इच्छा थी, प्यार है आपका दीपक भाई, आपका आशीर्वाद, एक अंदरूनी इच्छा थी कि आपसे मिलना हो। तो कहते हैं कि मांगो और हमेशा सब चीज़ मिलती है, लेकिन मांगना चाहिए, दिल में इच्छा करनी चाहिए। तो मैं बैठे बैठे, मेरे एक मित्र हैं अजय शर्मा जी, मैं उनसे कुछ ऐसे डिस्कशन कर रहा था कि शर्मा जी मुझे न्यूमरोलॉजी करनी है, तो मैं कंफ्यूज हूँ मैं किससे करूँ। मैं जब आपके बारे में आपको देखा था, बहुत बार देखा था, लेकिन आपके बारे में जानता नहीं था ज़्यादा, ना आपसे कभी मिला था। आपकी वीडियोस देख के आपके लिए जैसे एक होता है ना, फैन हो जाता, अट्रैक्शन हो गया था। इनकी वीडियो समझ में आती है जी। और कभी मौका मिले तो जरूर मिलेंगे जरूर। तो लेकिन दिखता है ना सर, हमें आसमान में ट्रेवल करना है, लेकिन आसमान बहुत दूर दिखाई देता है। तो मेरे लिए भी आप उसी आसमान की तरह थे कि आपके पास देख तो रहे हैं, लेकिन आपके पास पहुंचूं कैसे। तो कहते हैं ना कि सर एक बार दिल में ठानो और मांगो तो श्याम बाबा उसको पूरी जरूर करते हैं। तो मैंने जैसे बताया, एक अजय शर्मा जी के साथ मेरे मित्र हैं, हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा कि आप संदीप बजाज जी से कीजिए ना। मैंने कहा मैं तो उनका वैसे ही फ़ैन हूँ, लेकिन उनके पास पहुँचा कैसे जाए। तो बस उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और आपको कॉल किया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे बारे में बताया कि मेरे एक फ्रेंड है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहते हैं ना सर, जैसे लोग धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो अपने दोस्तों को भी भूल जाते हैं, लेकिन मुझे बेवकूफ हैं जी, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस मामले में ना मुझे एक बहुत अच्छी बात याद है। एक शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, हालांकि वो फिल्म ऋतिक रोशन की है जी, शायद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से पहले उसकी वो फिल्म थी। हाँ जी। और उसमें वो शाहरुख खान का भी एक छोटा सा सीन है, तो शाहरुख खान समझाता है फरहान को कि कभी भी उन लोगों को मत भूलो जो शुरू के समय आपके साथ थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भरोसा है उनका आज भी आपके प्रति। तो वो बात ना कहीं दिल में बैठ गई। हाँ जी, कि कभी भी पुराने लोगों को कभी लाइफ में छोड़ो मत जी।
वही असली सफलता है सर, वही असली सफलता वही है, असली सफलता, क्योंकि वो उस समय के समय आपके साथ है जी। जब आप कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं आज थे। तो दुनिया देख के आपके साथ जुड़ ही जाएगी। जी, जी, कितने लोग मुझे फोन करते हैं, मैं उस दिन लास्ट टाइम पॉडकास्ट में गया हुआ था, एक बहुत बड़े नेता आए हुए थे जी, और उनके जितने भी साथ चलने वाले थे सब मुझे देख के पहचान गए। पहचान कुछ ने मेरे पैरों को हाथ लगा लिया, कुछ ने मुझे गले लगा लिया। जी, पर जी, मेन बात ये, वो सिर्फ आपका अट्रैक्शन देख के आए हैं। अट्रैक्शन देख कर आए। कुछ पुराने लोग जो आपके साथ हैं पिछले 5 साल से, 10 जी। साल से, 20 साल से, 30 साल से, तो वो भरोसा है, वो कभी मत तोड़ो। कभी मत तोड़ो। तो जब उन्होंने फ़ोन किया मैंने कहा मे बी आप मना कर देंगे, लेकिन सर कहते हैं ना, मैंने जैसे बताया कि जब बंदा अपनी सफलता के शीर्ष पर होता है तो वो अपने मित्रों को भूल जाता है। आपने उनको तुरंत टाइम दे दिया, जबकि आप कह रहे थे कि आपकी क्लास है, आप इस क्लास के बाद आ जाना। शायद आपकी जगह आपके लेवल का कोई और पर्सन होता, वो मना कर देता, लेकिन आपने उनको बुलाया। लेकिन शायद आपके बुलाने में कहीं ना कहीं मेरी किस्मत थी कि मुझे आपसे मिलना था। दोनों के लिए जी, ऐसा नहीं जी। है, आपकी किस्मत थी, मेरी भी किस्मत थी कि मुझे आपसे मिलना था। तो हाँ, हम आपने घर का टाइम दिया, हम आपके घर पर आए, मैंने आपके पैर छुए, आपने मेरे बारे में पूछा, मैंने अपने बारे में बताया, लेकिन मैंने आपसे कहा सर मुझे आपसे सीखना है। जी, तो आपने कहा क्या करोगे सीख के? मैंने कहा सर मुझे अंदर से सीखना है और मैं चीज़ों को समझना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो आपने कहा ठीक है, मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपसे टाइम पूछा, वो धीरे-धीरे ऐसे जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। जी, लेकिन मुझे कभी इतना विश्वास नहीं था, मतलब सर अपनी किस्मत के ऊपर भी नहीं था, लेकिन मैं जब श्याम बाबा से, मैंने अपने हनुमान जी से मैंने जब जो चीज़ मांगी है, ये बचपन से आज तक वो चीज़ मुझे चाहे थोड़ा सा लेट मिली है, लेकिन मिली ज़रूर है। उसमें कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो चीज़ हमें ना मिली हो। बिल्कुल। तो यही एक इस तरह से आपके दर्शन हुए, आपसे मिलना हुआ, तो फिर हमारी भी यात्रा स्टार्ट हुई। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ दीपक भाई जी, कि आप आए, आपने कोर्स को सीखा जी। और आपने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया। जी। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, उस समय आप मेरे से जिद ये कर रहे थे कि मुझे आपसे ऑनलाइन नहीं सीखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, सीखना करेक्ट सर, है। मुझे याद आ गया। जी, जी, मैंने कहा था सर मुझे ऑनलाइन नहीं सीखना, मुझे ऑफलाइन सीखना है। क्योंकि आपको ऑनलाइन पे भरोसा कम था। कम था। जी, अब कारण क्या है, कोरोना के बाद मैंने ऑनलाइन ही सिखाया है। हाँ जी, ऑफलाइन के अंदर एक तो टेंशन ये होती है कि 3 दिन या 4 दिन में उसको खत्म करना पड़ता है, 3-4 दिन में खत्म करना। क्योंकि उसका एक मैक्सिमम ड्यूरेशन है। जी, आप एक अच्छी जगह किराए पे लोगे, प्रॉपर मार्केटिंग करोगे, बिल्कुल। उसके अंदर ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है। जी, जबकि ऑनलाइन के अंदर सुविधा क्या है कि हम अपने घर बैठे बैठे जब हमारे को मौका लगेगा हम पढ़ पढ़ लेंगे लेंगे। और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमें मिलने वाली है। सर उसका भी एक रीज़न है। जी। मैंने जब आपसे नहीं मिला था, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया, जब मैं आपसे नहीं मिला था तो मैंने ना कुछ सर्च आउट किए थे चीज़ें नेट पे, इंस्टा, एफबी पे। आप आज जानते हैं कि पूरे संसार की हर चीज़ आज इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर चीज़। जिस बंदे को जो चीज़ समझ नहीं आती वो गूगल करता है। इवन आजकल जबकि मेडिकल लाइन कितनी क्रिटिकल है, आजकल कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इंटरनेट से ही मेडिसिन्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जबकि ये गलत है, बहुत गलत है। बहुत गलत है ये कल चीज़ें। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया गया कि एथनॉल और मेथनॉल में सिर्फ एक बूंद का फर्क है। जी, 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 और आज सुबह मैंने पढ़ा कि पंजाब में 21 लोगों की डेथ हो गई है, इसी रीजन से। क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अगर आपने गलत कर गलत कर दिया, दिया। बेड़ा गर्क हो जाएगा, सीधा आपकी आंखें जाएंगी। और वही उसमें हुआ। जी, 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 जी। तो हर चीज़ का हम शॉर्ट वे नहीं ढूंढ सकते नहीं सर, ढूंढ किसी ना किसी हमें एक एक्सपर्ट की उसमें एडवाइस लेनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जब मैं इंटरनेट पे चीज़ें सर्च कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा 2-4 न्यूरोलॉजिस्ट के, क्योंकि हर बात है। हाँ जी। तो उसमें मैंने देखा, मेरी उनसे बात भी हुई आपसे बात होने से पहले, जी, कि यस दीपक यू कैन ज्वाइन बट वी हैव ओनली ऑन रिकॉर्डेड ऑप्शंस। मतलब वो एक रिकॉर्डेड ऑप्शंस पे अपने हमें डाइवर्ट कर रहे थे। यस, रिकॉर्डिंग यस, वीडियोस आपको यस, मिलेंगी। यस, यस। तो उन्होंने कहा हम आपको रिकॉर्डेड देंगे एंड 1 मंथ में अराउंड 35 और 40 डेज का कोर्स बताया उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया कि उसमें आपको 1 महीने में 2 क्वेश्चन आंसर के हम सेशन देंगे, यानी कि यू हैव टू राइट इट डाउन योर डाउट्स। और जब 1 मंथ पूरा हो जाएगा हम 1-2 घंटे का सेशन कंडक्ट करेंगे, देन यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। सर वो चीज़ मुझे कहीं ना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर मेरे मन में
2 क्लास लेके 3 क्लास लेके अगर कोई डाउट हो रहा है और मैं उसे नोट डाउन करूँ और मैं उस टाइम उसको नहीं पूछ पा रहा, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि उस डाउट को पहले क्लियर करना जरूरी है जब भी हम नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब मैंने आपका ऐड देखा इंस्टाग्राम पे, फिर मुझे मेरे मित्र ने आपसे मिलवाया, तो जब पता चला कि आपने कहा मेरा लाइव सेशन होगा शुरू के 15 से 20 मिनट, और जब मेरी क्लास जो लाइक आपकी क्लास जैसे 1.5 घंटे की आपकी क्लास थी, तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट एंड आफ्टर 1.5 आवर जो खत्म होने से पहले 15-20 मिनट मैं आपको आधा घंटा आपके डाउट्स पूछने के लिए दूंगा, बिल्कुल। जो आपने दिया भी प्रैक्टिकली जब हमने क्लास ली और आपने 1-1 घंटा सबके डाउट्स क्लियर करे। आपने रिपीटेडली, जो पर्सन एक बार अपने डाउट्स पूछ चुका है, आपने रिपीटेडली भी उस बंदे के डाउट्स क्लियर करे। तो मेरे ख्याल से पूरी न्यूरोलॉजी में ऐसा फैकल्टी, एक इतने बड़े ज्ञानवर्धक इंसान नहीं है। तो यही एक रीज़न था, मैं आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि मैंने आपसे जो आप कहते हैं कि बड़े बड़े हम न्यूरोलॉजी हैं, आज इंडिया में बहुत बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो कुछ सिर्फ मेरे ख्याल से वो फैशन से न्यूरोलॉजी कर रहे हैं, वो एक टेंट से न्यूरोलॉजी कर रहे हैं। लेकिन उस न्यूरोलॉजी में क्या है सर, जब आप हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनमें वो रिदम, वो अट्रैक्शन, वो पर्सनलिज्म नहीं झलकता, जो आपसे कंसल्टेशन लेने में, जो आपके साथ बैठ के बात करने में एक अट्रैक्शन आता है, एक फ्लुएंसी आती है, एक कॉन्फिडेंस सा आता है, वो उनमें नहीं दिखता। उनको ना उस विद्या से इश्क नहीं हुआ। जी जी जी। हमारे अरविंद सूद सर एक बात जरूर करते थे जब मैं पढ़ता था कि या तो इश्क होता है या नहीं होता। नहीं होता। तो उनको ना इश्क नहीं हुआ, वो सिर्फ कमाई करने के लिए आए हैं। जी जी जी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप उस विद्या के साथ जुड़े हो नहीं जुड़े हो। हाँ। कल को उनको कोई दूसरा बंदा मिल जाएगा, वो उसकी रिकॉर्डिंग वहां बना देंगे। हाँ। कोई तीसरा मिल जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग बना देंगे। मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी टीचर सारे के सारे हैं पढ़ाने वाले। जी। कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई रेकी पढ़ा रहा है, कोई वास्तु पढ़ा रहा है, कोई क्रिस्टल पढ़ा रहा है। लेकिन मेन बात ये है कि मेरा चूंकि इंटरेस्ट था, मैंने सबसे पहले उसी चीज के ऊपर जाके वो सीखा और दुनिया को समझाना शुरू करा। और मुझे समझ में ये आया कि अरविंद सूद सर जब एक ही विद्या साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं पिछले 25 साल से, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। जी 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 जी। इसलिए मुझे वहीं पे समझ में आया कि जो चीज सीख रहे हो उसके एक्सपर्ट बन जाओ। एक्सपर्ट बन जाओ, प्यार कर लो उससे। Yes. आप क्लास में भी यही कहते थे कि आपको इश्क करना पड़ेगा अगर आपने सीखना है तो। बिल्कुल। और जब तक इश्क नहीं करोगे तो वो सफलता नहीं मिलेगी किसी भी चीज के साथ, चाहे मोटरसाइकिल चलाने में, जैसे अमिताभ बच्चन जी को एक्टिंग करने में है, किसी भी चीज के साथ करो, इश्क करो बस जी, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट ने तो कहीं जाना ही नहीं है। जी जी सर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने कई जगह, मतलब बहुत दिनों तक आपसे मिलने, सर बहुत दिनों तक, क्योंकि मेरे मन में आ चुका था कि मुझे ऑकल्ट में जाना है। तो मैं मतलब 1 से 2 महीने 2.5 महीने तक उसको सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, कि हु इज़ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट टू लर्न। तो जब मुझे आपका भी उसमें दिखा, लेकिन आपसे उस टाइम आपके बिजी शेड्यूल की वजह से मैंने आपसे अपॉइंटमेंट भी फिक्स करी सबसे पहले कि सर से एक बार अपॉइंटमेंट लेके देखते हैं, लेकिन आपकी वेटिंग 1 महीने की थी। नहीं, उस समय तो वेटिंग 4-4 महीने की। हाँ, एक मुझे मैम ने बताया था 1 से 1.5 महीना का वेटिंग है, आपको मिल जाएगा। तो वैसे उन्होंने बोला था कि 4 महीने की है, लेकिन मेरी किस्मत आपसे मिलना था तो उन्होंने 1-1.5 महीने का बताया था। फिर मैंने और भी न्यूरोलॉजिस्ट देखे इंस्टा पे। तुम तो सीधा वीजा लेके आ गए। हाँ जी, मुझे वीजा मिला था बाबा की कृपा से। क्योंकि आप भी गुरुजी को सर बहुत मानते हो, आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, और मैं भी श्याम बाबा को, हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या हुआ सर, फिर जब मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को सर्च करना शुरू करा, काफ़ी न्यूरोलॉजिस्ट मैंने बात भी करी, उनके जो हेल्पलाइन नंबर थे, तो मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 फीमेल थे न्यूरोलॉजिस्ट और 2-3 मेल न्यूरोलॉजिस्ट थे। सब ने मुझे एक ही फॉर्मेट बताया कि दीपक जी येस यू कैन ज्वाइन, और हमारा बैच अगले 3 डेज में शुरू हो रहा है। जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था मेरा बैच 1 महीने के बाद शुरू होगा। जब मैंने उनसे बात करी तो हर न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि मेरा बैच 3 दिन 4 दिन के बाद शुरू हो रहा है, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको लाइव नहीं पढ़ाना होता था सर। क्योंकि अगर जो लाइव पढ़ाएगा वो आपको टाइम देगा कि मेरा 20 दिन के बाद शुरू हो रहा है, मेरा 1 महीने के बाद शुरू हो रहा है, मेरा 1.5 महीने के बाद शुरू हो रहा है। व्हाट दे वर डूइंग कि आप इनको हमें ज्वाइन कर लो, इतना पैसा आप ट्रांसफर कर दो, हम आपको प्री रिकॉर्डेड
ईमेल पे दे भेज देंगे, वीडियोस पे भेज देंगे, जो आपके पास 1 साल तक सेव रहेंगी। बिल्कुल। मैंने कहा नहीं सर, मुझे प्री रिकॉर्डेड नहीं चाहिए, मुझे लाइव सेशन चाहिए। अगर मेरे पास कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर कर सकूं, क्योंकि जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट स्टेप पे मेरे माइंड में वो कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि हम आपको लाइव ऑनलाइन आकर या जूम पर या वट एवर प्लेटफॉर्म इज दिस, उस पर हम आके आपको पढ़ा सकते हैं, किसी ने भी ऐसा नहीं बताया। तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। मीनवाइल मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, अजय शर्मा जी के साथ। उनसे बात हुई, वो एकदम उन्होंने आपका जिक्र करा। मैंने कहा उनसे नहीं मिलना हो सकता, आप क्यों मजे ले रहे हो? मैं तो ऐसे ही बोला। मैंने कहा जिनसे मिलना ही नहीं हो सकता वो इतने बड़े हैं, मैं कैसे मिल लूंगा? वो वर्ल्ड बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। वो कह रहे नहीं, आप अगर सीखना चाहते हो तो मेरी उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ये अजय शर्मा जी? हाँ जी, यही अजय शर्मा जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आपसे बात करी, उन्होंने आपसे मिलवाया। मेरी खुशकिस्मती थी, मेरे पे श्याम बाबा की ब्लेसिंग्स थी, आपसे मिला और मेरा काम बना। बिल्कुल। देखो, क्योंकि आप एक अच्छी सोल हो जी और आपने जो सीखना था वो अपना भी भला करना था और समाज का भी भला करना था। जी अगर मैं सिर्फ कहूँ ना कि मैं सीख के ये चीज फ्री में बांटना चाह रहा हूँ, आपसे कोई राय नहीं कोई लेगा। राय नहीं देगा। क्योंकि ये सिद्धांत हमेशा समझ लो, इसीलिए शायद YouTube जो है ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। YouTube ने एक सिंपल फॉर्मूला लगाया जो हमारे यहाँ पे भी पुराने लोग कहते थे, सबको अपना बनाया। सबको अपना बनाना। कमाई तो आई, कमाई इतनी आई कि लोग संभाल नहीं पाए जी YouTube से, Facebook से। लेकिन पहला स्टेप क्या था कि सिर्फ जोड़ो। जोड़ो। हमारे यहाँ भी यही कहते थे, कमाई तो आ जाएगी, पहले बंदे तो जोड़ो। बंदे जोड़ो। वो अलग बात है कि MLM वाले अपना दिमाग अलग लेते हैं कि भाई बंदे जोड़ने का मतलब ही कुछ और होता है। यस। तो आप सिर्फ एक पॉजिटिव वे में लोगों को गाइड करना स्टार्ट करो। जी यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे YouTube के थ्रू, Facebook के थ्रू, क्योंकि ना मुझे मार्केटिंग करनी नहीं आती। जी ये मेन बात है दीपक भाई, मुझे मार्केटिंग करनी नहीं आती। आपको रिश्ता बनाना आता मैं है सर। दिल से बात कर दिल से बात करना आता है, और कुछ भी नहीं है। जी वो मैंने देखा सर 1.5 महीने की क्लास के दौरान। यही मुझे वो मेरे इंटरनेट वाले या बाकी लोग कहते नहीं सर थोड़ा वीडियो को ऐसे नहीं ऐसे कर दो। मैं कहा मैं बोल ही नहीं पाऊंगा यार। मैं सर जो पूछ रहा था आपसे, मतलब मेरा एक क्वेश्चन मन में आया आपसे पूछने के लिए कि जब दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं तो सर वो चीज़ आप भी दे सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि नहीं मुझे रिकॉर्डेड सेशन नहीं देना, मुझे बच्चों को लाइव आके पढ़ाना है? क्योंकि उसमें क्या, एक तो आपका टाइम सेव होता, अगर वो टाइम सेव होता तो सर आपकी जो कंसल्टेशन होती है, जो इतनी अच्छी कंसल्टेशन आप औरों को देते हैं, तो वो टाइम आप वहाँ पे लगा सकते थे। तो ऐसा क्या था सर? वो मेन बात क्या है दीपक भाई कि आज आपकी तरह ऐसे कितने लोग हैं जी जो उस चीज को दिल से सीखना चाहते हैं। जी वो सिर्फ हो रही है मार्केटिंग, जी वो सिखा नहीं रहे। और मैंने जब अरविंद सूद सर से सीखा था उस समय क्लास सिर्फ लाइव ही आती थी। लाइव आती थी, हाँ जी। क्योंकि होता क्या है कि मेरे मन में जो भाव आया मैंने वो रिकॉर्डिंग सेशन में डाल दिया। जी ठीक है ना, मैंने कोई आपसे तो पूछा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, जो मेरे मन में भाव आया वो मैंने डाल दिया। बिल्कुल डाल दिया। आप उसको सीखने आए, आपने अपने सारे नोट्स बना लिए और कई क्वेश्चन ऐसे रहे जिसका आंसर आपको सारी जिंदगी नहीं मिल पाएगा। वो तभी मिल पाएगा जब हम सामने बैठे होंगे। जी जी। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आया कि बिना गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता। नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो वो गुरु थोड़ी है जी, वो तो सिर्फ एक मूवी है। मूवी है, आप मूवी देखने के पैसे दे रहे हो। बस वो 3 घंटे की जगह 15 दिन की मूवी है। 15 है या 25 है या 35 है, वो एक अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी। पर वो सिर्फ मूवी है जी। जो हम शुरू के 20 मिनट चर्चा करते हैं। मेरा वो फॉर्मेट भी गलत है। हाँ। पता क्यों गलत है? जी। कई ऐसे बदतमीज स्टूडेंट आते हैं जो सीखना नहीं चाहते और वो क्या करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। ना उनको सीखना है ना उन्होंने किसी और को सीखने देना है। जी। आपकी क्लास में भी एक लाइव एग्जांपल था जी, जो आपको बिल्कुल सारी जिंदगी याद रहेगा कि ऐसा एक लाइव एग्जांपल आपके पास भी था। बिल्कुल था, पर वो मेरी हिम्मत थी, जा भाई तेरा भी भला हो। लेकिन सर उसमें मैं एक चीज मानता हूँ, जिसने चाहे वो फिजिकल सेशन हो चाहे लाइव सेशन हो, जिसने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया ना,
वो अपने आप को जितना मर्जी ज्ञानदाता समझ लीजिए या कुछ भी जो कहता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, ये मेरा पर्सनल वो मानना सीखने ही नहीं आए थे डियर। है। जी। वो लोग क्या है, वो कहते हैं कि यू आर माई सर्वेंट। वो गुरु नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमने आपको XYZ एक फीस दे दी है, जी जी आपने अपना पूरा का पूरा सेशन लिया, बिल्कुल क्या सेशन में कोई कमी दिखाई बिल्कुल दी है नहीं आपको? सर, क्या जितनी आपको उम्मीद थी उससे भी डबल ट्रिपल उसमें ज्यादा चीजें थी। क्या आपको लगता है कि जिस कॉस्ट में मैंने वो सेशन दिया वो क्या कॉस्ट जायज थी? नहीं सर, बहुत कम है सर, बहुत कम बहुत है। कम है, कम नहीं बहुत कम है। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग उस चीज को वैल्यू ही नहीं कर पाए। जी मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि मैं पढ़ा के संदीप बजाज जैसे कम से कम 50,000 न्यूमरोलॉजिस्ट मार्केट में ले आऊं। जी आप में मुझे वो क्वालिटी लगी, तभी मैं आपको वो कहा कि जी। मेरे भाई तू आ, बैठ के एक रूबरू होते हैं, एक पॉडकास्ट करते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के बारे में और अच्छे तरीके से जान सकेंगे। जी, जी। ये थोड़ी है मैं हर एक स्टूडेंट को अपने बुलाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जो खासम खास मुझे हीरे की तरह लगते हैं, जी। डायमंड्स की तरह लगते हैं, उनको मैं बुला रहा हूँ अपने साथ कि आओ बैठो और चर्चा करेंगे। जी, क्योंकि विद्या तो पैसे दे के आप जहां मर्जी से जहाँ सीख मर्जी लोगे, से ले सकते हैं। एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? एक्सपीरियंस और समझाने वाला असली बंदा। जो मैं 13 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूँ, जी। वही तो मैंने दिया है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो मेन चीज है। जी क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं ऐसा नहीं है, लोग मुझे कहते भी हैं कि आपने रिकॉर्डिंग सेशन बनाओ। मैं हो सकता है आगे जाके रिकॉर्डिंग सेशन भी दूं, पर मैं लाइव जरूर पढ़ाऊंगा। वो इसलिए पढ़ाऊंगा कि मेरा एक पैशन है पढ़ाने का। आपने बताया था क्लास में ये यस, चीज। मेरा एक पैशन है पढ़ाने का, जी। तो इसलिए मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और एक 8 नंबर वाले को ना डर लगा रहता है, जी उसकी चाहे 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां बन जाए, जी उसे चाहे 100 करोड़ का किराया आ जाए, अच्छा, लेकिन अगर वो खाली बैठेगा बैठा नहीं जाएगा। तो एकदम मर जाएगा। हाँ। अच्छा, ये 8 नंबर के लिए है ये स्पेशली है, ओके। वो खाली नहीं बैठ सकता जब भी आप अपने को बिजी रखने में ज्यादा बिलीव करते हैं। यस, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन थिंग। जी तो ऐसे ही अगर मैं खाली बैठूंगा तो मेरे लिए भी शायद वो दी एंड हो सकता है। इसलिए मैं पढ़ाता रहूंगा और आप जैसे होनहार विद्यार्थी मुझे मिलते सर, ये रहेंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि सच में मुझे आज भी आपके सामने बैठा हूँ, मुझे आज का भी विश्वास नहीं है। और जब मैंने आपसे क्लास ली थी मुझे उस चीज़ का भी विश्वास नहीं था कि मैंने आपसे लाइव क्लास ली और आज के साथ आज के दिन आपके साथ बैठा हूँ। सर दोबारा क्लास में आओ जी, जल्दी ही क्लास हाँ, आने वाली है, जी। दोबारा क्लास में आओ। जी आपको वो चीजें जो पढ़ी हैं वो तो याद होंगी जी जी। आपका एक नया एक्सपीरियंस तुम्हें निकल के आएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप फिर दोबारा चीजें रिकॉल होंगी और आपकी क्लैरिटी और बढ़ क्लैरिटी जाएगी। और बढ़ेगी। क्योंकि जितनी बारी मैं पढ़ाता हूँ मेरी क्लैरिटी उतनी बारी बढ़ती जाती है। यही इस कोर्स का और फायदा सीखने है। का कोई टाइम नहीं होता सर, ना जितनी बार भी हम सीखे वो भी एक नई चीज होती है, बिल्कुल, हर बारी आपको नया एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस होता है जी। क्योंकि वो चीज सीखी तो हुई है, लेकिन जब इसके किसी और क्वेश्चन आएगा, जी। किसी और चीज के ऊपर हम समझेंगे तो वहां से और क्लैरिटी आएगी। जी जी वो मेन चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं कुछ अब न्यूमरोलॉजी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी जानना चाहता हूँ और जो ये चीज़ पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं बिल्कुल कि ये। एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी जो है वो कैसे काम करती है और क्या है, और ये किस हद तक यानी किस एक स्टेज तक ये एक्यूरेट बैठ सकती है। तो मैं सर जैसे अपना ही एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1986 1986। तो ये जो इसमें अंक हैं, जो इसकी 19091986, ये क्या दर्शाते हैं, ये क्या बताते हैं, पास्ट क्या बताते हैं, प्रेजेंट क्या बताते हैं और फ्यूचर क्या बताते हैं? क्या ऐसा कोई साइंस? मेन बात ये है दीपक भाई जी कि जब आप पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि सबसे अच्छी डेट कौन सी है पैदा होने के लिए। 19 याद है। अब अगर मुझे आप लोगों को डराना होता तो मैं क्या कहता, ये 19 तारीख क्या है, थोड़ा याद करके बताओ। 19 नंबर क्या होती है? सूर्य का है और मंगल का है, कार्मिक डेट। कार्मिक डेट है जी। तो अगर मैं आपको डराना चाहता होता हाँ तो मैं तो आपको इतना डरा देता कि आपकी आंखों में आंसू आ रहे होते, बिल्कुल कार्मिक होता है जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है जी। कि आप 19 तारीख को पैदा हुए हो जी। लेकिन बिलीव मी दीपक भाई, 19 से बढ़िया डेट पूरे आपने बताया महीने था में सर। नहीं है। हाँ जी, किसी भी महीने में नहीं। किसी भी महीने में। जी
लेकिन क्या है, उसके साथ उसका ड्राइवर और कंडक्टर कंडक्टर देखना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। ये अधूरा ज्ञान है। जी। अगर 19 के साथ कंडक्टर 8 आ गया तो श्योर शॉर्ट लाइफ में स्ट्रेस, हर्डल्स, दुख, तकलीफ ओके। आएगा ही आएगा। ओके। अब 19 से आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर क्या आया आपका? मेरा 7 आया। 7 आया। अब ये 7 नंबर किसका नंबर है? केतु का। केतु का। जी। केतु क्या कहता है? जितना भगवान से जुड़ोगे, आप बहुत बढ़िया श्याम के भक्त हो। जी। श्याम बाबा की कृपा इतनी है आपके ऊपर, बहुत कुछ है। कहने की बात जी, नहीं। जी, जी। आज आप जो भी कुछ हो मानते हो, श्याम बाबा का ही बिल्कुल, आशीर्वाद है। बिल्कुल, श्याम बाबा का। अब इसके साथ साथ अगर आप ऑकल्ट साइंस में भी आ जाओगे तो वहां पे क्या है, आपकी रिसर्च बढ़ने लगेगी। अच्छा। और जितनी रिसर्च बढ़ेगी उतना आपके लिए जैकपॉट निकल के आएगा। अच्छा। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं नहीं यार। 17/11/1971। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। मैंने क्लास में बड़ी बार बहुत बार बताया सर। अब मेरे पास भी क्या आया है? मेरे पास भी 7 आया है। डबल से। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है और मेरे पास 7 आया है। जी। यही 7 की वजह से आज मैं इसमें हूँ। और इससे पहले मैंने 12 साल कहाँ लगाए थे अपनी जिंदगी के? इंश्योरेंस में लगा। आपने पिछले 15 साल 18 साल कहाँ लगाए हैं? इंश्योरेंस पे। जी। तो राइट ट्रैक पे हो। जी। क्योंकि जिसने इंश्योरेंस में काम कर लिया उसे पता है कि कैसे क्लाइंट से बात करनी है, कैसे उसको समझाना है, कैसे उसको कन्विंस करना है। ये तो बहुत आसान काम है जिस पे हम कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन देखो है क्या, हर काम में शिद्दत चाहिए होती है, शिद्दत, प्यार चाहिए, इश्क चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो आएगा तो रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट ना तुमने देना है दीपक भाई, ना मैंने देना है। जी। किसी इंसान के हाथ में नहीं है रिजल्ट देना। जी। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से नब्ज चेक करता है। जी। सीटी स्कैन करवाता है, ब्लड टेस्ट करवाता है, उसके बाद कहता है ये दवाइयाँ खा लो। सेम काम आप और मैं कर रहे हैं। जी। कंसल्टेशन। डॉक्टर का जो है वो 8 साल का 9 साल का पढ़ाई पे लगाए उसने, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसने अपना एक्सपीरियंस किया। तो आज हम भी तो 13 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसी से लोगों को जोड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारा फ्यूचर, मुझे अपना फ्यूचर नहीं पता, तो मैं तुम्हारा फ्यूचर क्या बता सकता हूँ? और अगर मुझे पता भी होता तो मैं अपने सर पे हाथ रख के 100 करोड़ नहीं मंगवा लेता। जी जी। मुझे पता ही नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी विद्या है न्यूमरोलॉजी, जब आप इसके साथ जुड़ते हो, वर्किंग करते हो, तो आपको समझ में आता है नंबरों का खेल बहुत यूनिक है। चाहे वो घर का नंबर है, चाहे वो कार का नंबर है, चाहे वो हमारा पासवर्ड है, चाहे वो मोबाइल नंबर है, चाहे वो हमारे सिग्नेचर है, चाहे वो नेम के स्पेलिंग। ये आपने सारी चीज क्लास में बताई थी। बिल्कुल। अब अगर दीपक 25 के 7 पे आ रहा है तो हम उसे क्यों छेड़ रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है उसको छेड़ने की। लेकिन कपूर जो साथ में आ गया, वो अगर उसके साथ नेगेटिव आ रहा है तो हम उसके पूरे नाम को पॉजिटिव करेंगे। शायद आपका नाम 42 के 6 पे आता है। जी। उसमें मैंने कहा था एक ओ और बढ़ा दो। एक और बढ़वाया था आपने, और मैंने इम्प्लीमेंट करा भी है। ट्रिपल ओ आ जाएगा तो आपका पूरा नाम 50 के 5 में चला जाएगा। हाँ जी। वही आपकी डेट ऑफ बर्थ में कमी है कि 5 नहीं है। मेरे पास भी 5 की कमी है, 5 आ जाएगा तो देखो आपकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी कैसे आती है। अच्छा सर, 5 वो मेरी डेट ऑफ बर्थ में होना जरूरी है? फैमिली मेंबर्स, जैसे मेरी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ 5 है, 5 नवंबर, तो उसका भी वो 5 हमें सपोर्ट करता है? बिल्कुल सपोर्ट करता है डियर। अच्छा। अगर बिटिया है जी, हमारे घर पे आई जी, आशीर्वाद है जी, तो हमें वो कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स मिल रही है। उसके आने के बाद ही सब कुछ हुआ सर। बिल्कुल सब कुछ हुआ जी। लेकिन देखो वो क्या है, वो सिर्फ 15 से 25% का ही आशीर्वाद है। ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी है, अमिताभ बच्चन जी की अमिताभ बच्चन जी की है, नरेंद्र मोदी जी की नरेंद्र मोदी, इंडिविजुअल वन। पर बच्चे के आने से हमारे ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। बच्चे की अपनी तकदीर है, मेरी अपनी तकदीर है, तुम्हारी अपनी तकदीर है। हाँ, लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग जरूर हुआ। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि उस बच्ची के थ्रू भगवान ने हमें एक बहुत अच्छा आशीर्वाद बख्शा। वो सारी चीज है। ओके।
और जैसे कि सर हम जब मैं आपसे क्लास ले रहा था आपने बताया था कि आपका टोटल 1 आता है। जी, जब जी। मैंने आपसे सीखा तो मैंने भी कैलकुलेशन की कि हाँ टोटल मेरा 1 है। जी, जी। 1 और 9 10 1 उसको कैलकुलेट करेंगे। जी भैया। जो आपने बताया था कि आप जॉब नहीं कर सकते, किसी को रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, किसी के अंदर दब के काम नहीं कर सकते, सेम मेरे साथ पास्ट में भी यही हुआ। बिल्कुल। लास्ट में 2015 में आई टूक माय डिसीजन टू कन्वर्ट इनटू ओन बिजनेस, ओनरशिप। ओनरशिप। यस। तो जब से मैंने ओनरशिप लिया तो मेरा काम जो मैं कभी माइनस में सोचता था वो आज बहुत बाबा की कृपा से बहुत प्लस में है। क्योंकि आप राइट ट्रैक पे थे डियर। जी पहली बात तो आप अध्यात्म से जुड़ गए, जी बाबा की शरण में चले गए। जी उसके साथ साथ आपने इंश्योरेंस की लाइन पकड़ी। जी जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया कि ड्राइवर 1 कंडक्टर 7 ये किस वाले फील्ड में जाएं, ये 8 वाले फील्ड में ना जाए। क्योंकि एक का दुश्मन 8 है, जी। 7 का कोई दुश्मन है ही नहीं। दुश्मन नहीं। तो आप जब इंश्योरेंस में आए तो वो 7 नंबर वाले को ज्यादा सपोर्ट आपने दे दिया, वहीं से अब काम निकल पड़ा। जी 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 फिर चाहे वो आपके नेम के स्पेलिंग नहीं भी ठीक थे, हालांकि हाँ जी। 42 के 2 पे 6 पे आ रहे थे, जी वो भी कहीं ना कहीं पे लेस स्पोर्टिव है बट स्पोर्टिव है। सपोर्टिव है। लेकिन उसको एक्सीलेंट बनाने के लिए वो जब आपने आप करवाया था। वो जब आपने इस करवाया। कोर्स को ज्वाइन किया, जी। उसको समझा, पूरे हमने 30-35 दिन क्लास जी, करी, जी। क्लैरिटी आई, तो अब आपने उसको दिल से इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ दिल से इम्प्लीमेंट करने से ही 25% काम तो हमारा हो गया। बाकी अपना रिसर्च है फिर। जी। और आपने सर कुछ ऐसा भी बताया था कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें 248 नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए डियर। जब मैंने अपना मुझे जब तक मैंने आपसे क्लास नहीं लिया था तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। जी। लेकिन जैसे मैंने क्लास लिया तो मैंने अपने दोनों मोबाइल नंबर चेक करे, ऑफिस का भी और सेल्फ भी, तो उसमें दोनों में 24 आ रहा था। फिर मैंने एक बार आपसे पर्सनल बात करी, आपने कहा इसको चेंज कीजिए तो आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यस। मैंने चेंज भी करा उसको, तो अब उसमें भी तो ये कहाँ तक सर ये चीज़ें होती है और कैसे होती है? आज की डेट में दीपक भाई, क्या मोबाइल के बिना हमारी जिंदगी है? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपने क्लाइंट से बात करी, आज की डेट में वो एड्रेस नहीं भेजता, नहीं भेजता। आज की डेट में भेजता लोकेशन। लोकेशन भेजता है। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए ना। जी। वो कोऑर्डिनेट्स क्या है? वो न्यूमरोलॉजी तो है। इंसान एक दिन बिना खाने के रह सकता है आज की डेट Yes. में, लेकिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। तो अब वो मोबाइल का नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंटी नंबर है हाँ। तो क्या होगा? एनिमी नंबर जो आपने बताया था उसमें आते हैं आप दुश्मन को साथ लेके चल रहे हो, Yes. वो क्या देगा? हर्डल्स, स्ट्रेस, तकलीफ, एंजाइटी, एंजाइटी। टेंशन, अच्छा। गुस्सा, मतलब जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज आप करे जा रहे हो। और उसका इम्पैक्ट हमारे काम पे भी आएगा। काम पे भी आएगा और घर पे भी आएगा। क्योंकि अच्छा। अगर जब आपकी सेल्स नहीं निकलेगी, आपका बॉस आपको डांटेगा, आप अपना गुस्सा किस पे निकालोगे? ऑब्वियस घर पे ही मूड ऑफ होगा, बच्चों के बस वहीं सामने आके ही होगा। हाँ। बच्चा कहेगा पापा मुझे एक कॉपी लानी है, एक पेंसिल लानी है, आप अपने बॉस से डांट Yes. खा के आए हो तो अपनी सारी डांट उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर निकलेगी। बिल्कुल यही और होता क्या करोगे? है। हाँ। यहाँ बीबी के ऊपर निकलेगी कि आज उन्हें सिर्फ आलू गोभी क्यों बना दी है, आलू गोभी क्यों मैं तो लोबिया खाने के चक्कर में था, या मैं चने खाने के चक्कर में था। जी जी तो ये क्या है? ये सारा का सारा शुरुआत जो होती है आज की डेट में, 25 साल पहले दीपक भाई ये नहीं था। नहीं था सर। 25 साल पहले शायद हम घर पे बैठ के टाटा स्काई देखते थे या केबल देखते थे। हम हाँ उसी से अपनी जिंदगी से बड़े खुश थे। जी जी लेकिन आज की डेट के अंदर बिना मोबाइल के जिंदगी है ही नहीं। जी। और जब जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी का पार्ट है, तो दोस्त को साथ लेके चलेंगे या दुश्मन के? दोस्त को अब अगर आप जो मेरे हमें सपोर्ट कर रहा है। हाँ, अब आप मेरे दुश्मन होते तो क्या मैं आपको बुलाता यहाँ पे? हाँ हाँ जी। भाई पॉडकास्ट कर। जी जी। मतलब ही नहीं है। बिल्कुल तू अपने घर में, अपने घर, मेरा तेरे से कोई लेना सर नहीं। आपके यही एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं, जो पता है आप अंदर से डेप्थ से एग्जाम्पल देते हो ना, ये चीजें एकदम क्लिक कर जाती है। जी डियर। जी क्योंकि धक्के खाए हैं ना दीपक भाई। जी 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 1991 से लेके आज तक मैं कह रहा हूँ धक्के खा रहा हूँ, पर अब सुकून है। जी। क्योंकि जब से वो नेम के स्पेलिंग चेंज करे, जब से वो मोबाइल बताया नंबर था चेंज आपने करा, क्लास समझ में। में हाँ, आया। हाँ। क्योंकि मेरे पास 5 मोबाइल नंबर है और वो 5 नंबर मेरे पास सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं था। समझाया नहीं। लेकिन जब ये कोर्स करने के बाद वो भी चेक करा कि यार इसमें भी कुछ और एडवांस हो सकता है, तो समझ में आया कि मोबाइल नंबर भी आप दुकान पे जाके चूज कर सकते हैं। चूज कर सकते हैं, अपनी पसंद का ले सकते हैं, ऑप्शन होता है। बिल्कुल। उसमें 248 किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। किसी के लिए भी अलाउड नहीं। चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका दुश्मन हो, उनके लिए भी 248 नहीं होना चाहिए। ओके।
मोबाइल फोन के अंदर। ओके, ऐसे नंबर मिलते हैं, मिलते हैं सर, मैंने लिया है अभी आपके कहने के बाद। जैसे कि मेरा नंबर है 9911736555। मेरा दूसरा नंबर है 7361010555। ये नंबर मैंने अभी लिया है 45,000 का, क्योंकि मुझे अपने स्टाफ के लिए एक ओके। नया नंबर लेके देना था। जी जी काम बढ़ रहा है तो मुझे देखना है कि भैया एक के ऊपर ही लोड ना आए, लोड जो है वो कहीं ना कहीं पे ट्रांसफर हो जाए जी। या दोनों के ऊपर बराबर बढ़ जाए, तो मैंने वो नंबर लेके दिया। सारा कारण क्या है कि पहले दीपक भाई आपका या मेरा विश्वास विश्वास कि ये काम कर करता रहा है कि नहीं कर रहा है, दो ही चीजें हो सकती हैं। जी और अगर वो काम कर रहा है फिर आंखें बंद करके या आंखें खोल के विश्वास करो। विश्वास करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, आएगा। क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो कहती है कि अपने मित्र नंबर को लेके आओ, आपकी डेट ऑफ बर्थ कहती है कि सिर्फ 8 नंबर को छोड़ दो, मेरी डेट ऑफ बर्थ कहती है 1 नंबर को छोड़ दो। तो मेरे लिए 5 और 6 है, आपके लिए 1 भी अच्छा है, 5 भी अच्छा है, 6 भी अच्छा है, उसी से हम काम ले रहे हैं। अब जी। कुदरती के आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, जी, जी। सिर्फ 5 की कमी थी, वो हमने दूर कर दी। जी, वो आपने बता दिया था। जी सर, एक क्लास में आपने ये भी बताया था कि जो कि बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत सारे लोगों को, मैं कहता हूँ 95% लोगों को पता नहीं होता कि उनका घर का नंबर क्या होना चाहिए। वो घर में रहते हैं लेकिन उनके घर में किसी ना किसी तरह की हर्डल, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़े आपस में, सुबह थोड़ा सा दिक्कत, शाम को दिक्कत, तो उसमें भी वो जो हाउस नंबर है वो मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल मैटर करता है दीपक भाई, इसलिए मैटर करता है कि हमने उस विद्या को समझा ही नहीं था आज तक। जी। अगर आप भी मुझे 13 साल पहले मिले होते और आप मुझे कहते कि संदीप भाई मेरे पड़ोस में एक मकान मिल रहा है, आ जाओ, और आप ले उसकी लेते। आप मुझे कहते कि संदीप भाई उसकी साउथ फेसिंग है, मैं कहता हूँ उससे क्या होता है यार, क्या होता है। हाँ जी, यही होता उससे था। क्या फर्क पड़ ऐसे जाएगा, बोलते थे सब। हाँ जी, हमें पता ही नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमने वो एजुकेशन ली नहीं है, जी हमने तो सिर्फ 10th पढ़ी, 12th पढ़ी, जी। ग्रेजुएशन पढ़ी, उसके बाद जाके इंश्योरेंस की विद्या पढ़ ली, जी। उसी को हम राजा समझ बैठे कि बिल्कुल वही यही सब कुछ होता है, है, यही होता है। यही होता है। हाँ जी, उसके बाद करेले के ऊपर नीम चढ़ा होता कि वो मकान नंबर 44 होता, जी 80 होता, जी 71 होता, सब 8 के शेड बता रहा जी हूं। जी जी। तो फिर भी मैं यही कहता 13 साल पहले, अरे क्या दीपक भाई किन वहम में पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, हाँ, यही होता है। सबके साथ ही। जी जी 90 से 98% लोगों को पता ही नहीं है हमारे लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ग्रह नक्षत्र तो अपनी चाल चलेंगे वो चलेंगे, चलेंगे। हाँ जी, और अगर मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं तो फिर क्या होगा, मुझे साउथ फेसिंग मकान भी मिलेगा मिल जाएगा। और 2 4 8 वाला भी मिलेगा, और फिर हो सकता है कि मेरा पर्सनल ईयर भी खराब आ जाए, शायद मैं सुसाइड भी कर लूं, वो अपने आप चीजें करवा देते हैं। अपने करवा दे। हाँ हाँ इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले उस विद्या से जुड़ के सीखो, सीखो। समझो। तो जो मैंने आपको समझाया वो यही समझाया कि कभी भी मकान नंबर 248 ना लो। अब क्या होगा, अब मैंने तुम्हें कह दिया जी और तुम मुझे मान लेते हो संदीप भाई मैं एक नया मकान ढूंढ रहा हूँ, अब तुम्हें मैंने कहा कि भाई साहब तुम करोलबाग में जाके मकान ढूंढना स्टार्ट करो, अब तुम करोलबाग भी पहुंच गए, जी अब करोलबाग जाके तुमने डीलरों से बात करी, डीलर अपना मत्था फोड़ लेगा, जी। तो भाई साहब मैं आपको मैं बता नहीं नहीं कर सकता, आप चले जाओ यहाँ जी से। जी। वो करेगा ही नहीं, हाँ, नहीं करेगा। क्योंकि आपने उसको Condition इतनी रख दी। सरदर्दियां दे दी हैं कि 2 ना हो 4 ना, इसलिए सबसे बेटर है चुप, सुनो, जी डीलर के पास जाओ, भाई साहब मुझे मकान देखना है, जी चुपचाप वो तुम्हें ले जाएगा, वहां जाके अपनी डायरी बनाते रहो कि हाँ यार मेरी बीवी ने कहा था कि क्या क्या मकान नंबर मिल रहे हैं, वो- मैं उस ढंग से नोट कर लूंगा। जी। अब थोड़ा बहुत डीलरों का भी अवेयरनेस हो गया कि साउथ वाला ना हो, हाँ। वेस्ट वाला ना हो, तो वो भी थोड़ा उनको लगता है कि चल यार ये इसलिए बात कर रहे हैं या इसलिए नोट कर रहा है, अपनी नोटिंग कर लो, जी फिर उसमें जो समझ में आए वो मकान ले लो। अब मजे की बात क्या है दीपक भाई, ये समझना जी जी कि जब आप मकान देखने चाहे करोलबाग जाओ, चाहे राजेंद्र नगर जाओ, चाहे मोती नगर जाओ, चाहे आप साउथ दिल्ली जाओ, जी। आपको जो भी डीलर मकान दिखाएगा आप देख के हैरान हो जाओगे, वो 2 4 8 9 ही होंगे। 100 में अच्छा। से कोई स्पेशल ऐसे 2 या 3 लोग होंगे
या 5 लोग होंगे जिन्हें 1 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर मिल जाएगा। अच्छा। आप तो मेरे घर आए हो। जी जी जी। 2022 में मैं उस कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था। ठीक है सर। आज क्या साल चल रहा है? 2025। आज तक मुझे 5 नंबर का मकान नहीं मिला उस सोसाइटी में। मतलब पूरे सोसाइटी में 5 नंबर का मकान नहीं मिला। अच्छा। ऐसे नहीं है कि बिकने नहीं आए होंगे, जब वो बिकने आए तब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई। ऑलरेडी किसी ने वहां लिखवा रखा होगा, उनके पास पहले उनके पास पहले पहुंच गया, तो उनका जैकपॉट मेरे से पहले लग गया और मेरा जैकपॉट अभी तक नहीं लगा है। जी जी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दुनिया को अवेयरनेस ही नहीं है। आप जिस भी ब्रोकर के पास जाओगे, ब्रोकर ने क्या कहना है, भाई साहब इतनी सरदर्दी मैं नहीं कर सकता, आप किसी और के पास, यही होगा सर। ये सारी कहानी, क्योंकि इन्वेंट्री इतनी कम है। अगर कोई नया मकान बन रहा है, आप अगर वहां पे जाते हो तो एक फ्लोर पे 4 ही मकान बन रहे हैं जी। आपका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 7 है, तो आपको जो भी मकान चूज करना है, या तो वो 1 नंबर वाला हो या वो 3 नंबर वाला हो। आप कहते हो संदीप भाई 25 स्टोरी की बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर मुझे 5वां फ्लोर मिल रहा है 501, तो क्या मैं इसको 6 मान लूं? ना, वो 6 नहीं है, 1 है। 5वें फ्लोर पे फर्स्ट नंबर फ्लैट है, तो 1 नंबर। अब आप क्या करोगे जी? जब मैं आप घर पे आऊंगा, आप कहोगे संदीप भाई 5th फ्लोर पे आ जाओ, यही होगा ना? यही होता है सर। आप कहोगे संदीप भाई 5th फ्लोर पे आ जाओ जी। मैं लिफ्ट में गया, मैंने 5वां नंबर दबा दिया। अब वहां पे जाके क्या है, 4 फ्लैट है ना, 501, 502, 503, 504, तो जोड़ना ही नहीं है। फिर असल होना क्या चाहिए था, असलियत क्या थी, वो ये होनी चाहिए थी 5th फ्लोर, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 4। दुनिया ने क्या कर दिया, उसको शॉर्टकट के लिए 501, 502, 503, 504। अब जिस बेचारे को 503 पसंद आया है, अब उसे क्या लोगों ने कह दिया, 8 नंबर है, 8 नंबर। जी जी जी, ये दिक्कत है। लेकिन वो एक्चुअल में 3 है, क्योंकि 5th तो फ्लोर है। यस यस। तो इसलिए डराना बहुत आसान है, बहुत आसान है, और डर के आगे ही दुनिया झुकती है, क्योंकि उनको असली ज्ञान नहीं होता, क्योंकि देने वाला भी नहीं होता। उनकी दुकानदारी हमने बंद करवा दी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि उनकी दुकानदारी तो डर पे ही चल रही थी कि भाई साहब आप तो आपके इस मकान में पूजा होगी, 1.25 लाख रुपए पूजा के लगेंगे, 1.25 लाख की मेरी। ये बहुत चल रहा है सर आजकल, पहले भी चलता था डियर। हाँ जी। मैंने कम पंडितों को पैसे दिए, जितने टीवी पे बड़े बड़े नाम आप देख लो, मैंने सबको अपने बीवी का गहना बिकवा के, मन्नापुरम से छुड़वा के गहना बिकवा के फिर उनकी फीस दी है। हाँ, क्योंकि दुखी आदमी क्या करेगा दीपक भाई, उसको सॉल्यूशन चाहिए होता। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे संदीप बजाज जैसे 50,000 बनाने हैं, ताकि दुनिया में वो पहुंच सके और उनको बता सके। जी जी जी। क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि भाई डीलर के पास तुम गए, अब उस बेचारे को तो अवेयरनेस है ही नहीं है, वो क्यों तुम्हारे लिए मगजमारी करेगा, वो मना कर देंगे। और चूंकि तुम्हारी तकदीर भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जैसे मेरी तकदीर भी स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे आधी 5 नंबर नहीं मिला। ये पूरी चीज है। उसमें सर आपने एक चीज और बताया था कि अगर फिर भी आपका ऑलरेडी घर है या गलती से आपने ले भी लिया, आपको नॉलेज नहीं थी, ठीक है, तो आप उसके आगे एक नेम प्लेट लगा सकते हैं सर। वो उस घर को नाम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। नेम प्लेट तो दीपक कपूर की लगेगी जी, ना? जी जी, या मिसेस दीपक कपूर की लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उस घर को भी आप आशीर्वाद के रूप में एक नाम दे सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी के घर का नाम प्रतीक्षा है जी जी, उनके दूसरे घर का नाम जनक है जी, शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है। तो ऐसे हर बंदे ने अपने अपने घर को नाम दे रखा है, ठीक है ना? तो आप भी जैसे व्हाइट हाउस जी, ग्रीन हाउस, पिंक हाउस, तो ऐसे आप भी नाम दे सकते हो। आप अपने घर को कपूर हाउस दे सकते हो नाम। अब कपूर हाउस की अगर वाइब्रेशन गलत आ रही है, तो वो और करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाएगा, वो भी देखना पड़ता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक स्पोर्ट है आशीर्वाद। हमारे ऑफिस से वो नेम प्लेट मिल जाती है, वो आपके ऑफिस से मिल जाती है। उसको आप घर की चौखट पे लगाओ और अपने घर को एक नया नाम दो, और देखो उसके बाद कैसे उसमें से ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है। उससे वो जो 8 नंबर है या 2 नंबर है, उसका उसमें जो एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है, जो नेगेटिव एनर्जी डाउन नहीं होगी जी, लेकिन आपके पास एक सपोर्ट खड़ा हो जाएगा। ओके, सपोर्ट खड़ा हो जाएगा। जैसे हम
राजा महाराजा के यहाँ महलों में देखते थे द्वारपाल खड़े होते द्वारपाल, थे, ये द्वारपाल समझ ही गया है बस। सर। जी, बस आपको सपोर्टर एक मिल जाएगा आउटसाइड। आपकी अप्रोच है तो आप अंदर घुस जाओगे, जी 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 नहीं तो द्वारपाल ही रोक लेगा। जी, समझ। ये कहाँ चल रही है? जैसे जब हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो उस पे एक नजर बट्टू सा लगा देते हैं Yes. ताकि वो सपोर्ट मिल जाता है वो कि कुछ ना हो। मिल जाता है। हाँ, तो ऐसे ही हमने आशीर्वाद लगा दी। जी 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 ये पर्पज है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दुनिया बताती नहीं है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं पे नीयत साफ नहीं है, जी जी वो पूरी चीज है। और हम तो कह रहे हैं कि आप इस विद्या से जुड़ो, ये विद्या सबके लिए लाभदायक है, किसी के लिए ये गलत नहीं कहती है। बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, जी उसको एक डेट ऑफ बर्थ मिली, और अगर उसको बाई चांस नहीं पता था ड्राइवर, जैसे अभी अभी डेट गई है, एक ड्राइवर 8 कंडक्टर 4, अब किसी को क्या पता यार, मई के महीने की वो है जी 8 मई 2025, तो ड्राइवर 8 आएगा, कंडक्टर 4 आएगा, उस बच्चे को थोड़ी पता है यार बच्चे को थोड़ी कि उसके लिए कितना बड़ा वो टेंशन दे दी कुदरत ने, जी क्योंकि वो सारी जिंदगी कलपता रहेगा। उस बेचारे को ऊपर से क्या होगा, गलती से नेम के स्पेलिंग वो एक भी अगर नंबर सपोर्ट पे, नहीं, हाँ 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे चले गए, तो और करेले के ऊपर नीम चढ़ा। एंटी नंबर्स। यस, तो यही सबसे पहले मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे की जब डिलीवरी करवाओ वो डेट ऑफ बर्थ को समझो, और उसके बाद उस बच्चे के नेम के स्पेलिंग को उसके लिए जो भी लकी नंबर है वहां पे लेके आओ। सर इसमें मैंने जब आप क्लास ले रहे थे तो मेरे माइंड में क्वेश्चन था जी जो आज वो क्वेश्चन मैं आपसे रखने जा रहा हूँ जी कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे आजकल इंडियंस में आप ये कह सकते हैं खास तौर से मेट्रो सिटीज़ में जी दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम डिलीवरी भी ना एक दिखावे के लिए करने लगे हैं कि हम इस वाले हॉस्पिटल चल जाए, वहाँ 2.5 लाख का पैकेज है, वहाँ पे क्या होगा, चौखट पे बैलून लगे होंगे, जैसे बच्चा होगा उसका जो पालना आता है, जो झूला आता है, उस पर बैलून लगे होंगे, ये चीज़ें। लेकिन अगर मैं, जो मेरा मानना है, जो मेरा सोचना है कि हम वो 2.5 लाख रुपए किस लिए लगा रहे हैं, एक दिखावे के लिए और एक डिलीवरी के लिए, जो मेरा सोचना है सर। लेकिन अगर उस 2.5 लाख रुपए की जगह हम किसी अच्छे जो फेमस और जेन्युइन न्यूरोलॉजिस्ट है जैसे कि आप हैं, अगर हम किसी से समय लेके उस टाइम हम कंसल्ट कर ले, कंसल्ट इन द सेंस, क्योंकि आजकल डिलीवरी क्या है सर, टाइम से होती है, पहले डिलीवरी का पता नहीं होता था। अब 98% डिलीवरीज डॉक्टर कह देते हैं जी इस वीक में आप कोई सा दिन सिलेक्ट करके आप हमें बता दीजिए, हम उस दिन को वो डिलीवरी कर देंगे। तो उसमें मैं ये कहता हूँ सर, कोई अगर 31,000, 51,000, 1 लाख रुपए की कंसल्टेशन देकर अपने बच्चे की और अपनी लाइफ, यानी कि उसका स्टडी लाइफ, उसका फ्यूचर लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ को अगर वो सही कर सकते हैं, उसके बढ़ने का आगे सोच सकते हैं, तो क्यों नहीं करते सर वो लोग कि सर हमें किस डेट पे डिलीवरी करानी चाहिए, ड्राइवर और कंडक्टर क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है सर। आपके क्वेश्चन में ही ना इसका जवाब छुपा हुआ है जी कि मेट्रो शहर में दिखावा बहुत ज्यादा जी है, क्योंकि वो दिखावट के चक्कर के अंदर, अरे मैं तो इन चीजों को नहीं मानता जी, अंदर से तो वो डरा हुआ है। मानते फिर जब वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती यस, मैंने अपने अच्छे मित्र को समझाया भी जी कि भाई 13 मार्च को डिलीवरी नहीं करवाना। जी, अब चूंकि वो अपने पंडित से पूछ के बैठा हुआ था, पंडित से पूछ के बैठते हैं मैं भी उस समय शायद 3 या 4 साल ही मुझे हुए थे, जी, तो मैं भी अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं था confident। कि चलो यार जो भी नंबर है ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है, ऊपर वाले की मर्जी है। फिर हम ये कह देते हैं ना कि भगवान की देन है, जो भगवान जब करेंगे। वो तो हमने एक बहाना सोचा हुआ जी ना, जी जी, तो उसने वो डिलीवरी करवा दी। आज बच्चा उसका खून पीता। यही मैंने कहा 3 और 1 4 यही मैंने कहा था कि भाई तो 14 तारीख को करवा ले, 5 नंबर आ जाता, गॉड गिफ्ट। बस। तो दिक्कत यही है जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या हम दुनिया को अवेयरनेस कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं डियर कि आप पूछ के करवाओ जी। वो 2.5 लाख रुपए खर्च करना जी। कोई समझदारी नहीं है, लेकिन एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के 51,000 रुपए देना मच बेटर है। क्यों? वो पहले तो आपको डिलीवरी डेट बताएंगे, उसके साथ साथ आप अपने पंडित जी को भी 5100 रुपए दे दो जी, उससे भी आप विचार परामर्श कर लो क्या ये दोनों रिकंसाइल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और अगर उसमें कोई मतभेद है
दोनों को सामने बिठा के बात कर लो कि पंडित जी इसमें ये डेटा क्या निकल सकती क्या है, निकल सकती और जो दूसरा बंदा उससे ही पूछ लो बिल्कुल, कि और उसमें बिल्कुल, क्या हो सकता है। तो ये काम पहले आपने आसान कर लिया, बिल्कुल कर दोनों से बातें करके कर सकते हो। फिर उसके बाद पंडित जी ने बोला कि जी इसके अंदर इसका पहला अक्षर जो है वो प से आना चाहिए, पास से आना चाहिए। ठीक है ना। पूनम हो गया, पंकज हो गया। पंकज हो गया। हाँ, तो अब उन्होंने वो अपने ज्ञान के हिसाब से बता दिया, जी, और कुदरती हमने देखा कि डिलीवरी डेट हमने 19 तारीख करवा दी है। जी, तो मैं तो शायद उसको उस समय रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब आप पहला अल्फाबेट जो है इनको पी मत दो। अब चूंकि वो कहते क्या है, भाई साहब पंडित जी ने कहा है, मैं कह रहा हूं पंडित जी को भी सामने बिठाओ ना। जी, पंडित जी इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन क्या? इसका एक ये भी ऑप्शन होता है जो मैं बड़े बड़े पंडितों से सुन के आया हूँ कि एक वर्ड जो निकलता है वो तो सिर्फ घर का प्यारा नाम आप रख सकते हो, जी, उस नाम से हम इसलिए नहीं रखते थे ताकि अगर कोई जादू टोना करे या कोई ऐसी चीज हो तो उसके ऊपर से बच्चे का नाम रखा ही नहीं जाता था। ओके, क्योंकि हम इस साइंस के ऊपर नहीं इतना करते हैं। जी, जी, हमने तो ये देखा कि भैया बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे हुई, डिलीवरी कहाँ पे हुई, उसके बाद उनको जो भी अल्फाबेट चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि डिलीवरी डेट हुई ड्राइवर 8 कंडक्टर 4, जी, तो मैं इसको जो पहले अल्फाबेट दूंगा वो मैं कहूंगा CGLS ले लो। 3 के जो अल्फाबेट है CG ले लो, नहीं तो फिर HEN ले लो, सपोर्टिव, स्पोर्टिव, या फिर आप UVW ले लो। तो अब आप पंडित जी से पूछो कि पंडित जी इसमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है। जब पंडित जी भी उस पर राजी हो जाए और तो वो हम आपके भी उस लिए पर easy हो राजी जाता हो है। गए, अब हमने उसके ऊपर 5 नाम 6 नाम दे कोई दिए। भी, हाँ, सारे के सारे 6 के 6 नाम हम चेक करेंगे जी। और उसके बाद हम उसको फाइनल कर देंगे। फाइनल कर देंगे बिल्कुल। क्या अल्फाबेट ऐड करना है क्या नहीं करना। वो सिर्फ फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए कि जी, बच्चा हमारा गुब्बारों के साथ गुब्बारों आया, के साथ हुआ है। तो वो क्या फायदा हुआ? आपने बच्चे की लाइफ को तो सपोर्टिव नहीं बनाया ना, नहीं आगे बनाया। जाके यस, आपने दिखावा कर दिया कि देखो मेरा इस हॉस्पिटल में हुआ, इतने की डिलीवरी हुई हमेशा के लिए। किसने पूछ रहा है यार किसने कितने की पूछा? डिलीवरी, तो आपको पता है। आपको फैक्ट पता वो तो दुनिया चलेगा। तो बाहर जानती कि मार्केटिंग का खेल है इसलिए इतनी की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी। लेकिन उससे मच बेटर है आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से उस बच्चे की डिलीवरी डेट, उसके साथ उसका पहले नाम का अल्फाबेट और फिर पूरा नाम, ताकि सारी जिंदगी उसको ये हो। और ये डिलीवरी होते के 15 दिन के अंदर करवा लो। 15 दिन। क्यों? क्योंकि वो जो हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बन के जाएगा उस उसी पे से नाम आ लिख के जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। वो सारी जिंदगी वो काम आने वाला उसके। अगर वो किशोर है, किशोर में डबल के है, तो वो आज करवाओ। ये अच्छी बात बताई सर जी आपने। जी डियर, ये भी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं बहुत सर। बहुत बड़ी है डियर। हाँ। क्योंकि कारण क्या, उस बच्चे की लाइफ उस पे लाइफ का dependent सवाल है सर, That's the main- जो आज हुआ है उसने अभी 70 साल 60 साल पूरे बिताने हैं। पूरे बिताने हैं। जी जी। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और आती है जो बहुत लोगों का क्वेश्चन भी आता है, जो मेरा भी क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि बच्चे का नामकरण हो गया, अब वो बच्चा 5 साल का हो चुका है, अभी वो इसको इस चीज़ से अवेयर नहीं था, ना उसके पेरेंट्स अवेयर थे, अब वो नामकरण हो चुका है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है आज की डेट में, और मेरा भी क्वेश्चन है। मेरे बच्चे भी, एक 9 साल की है गुड़िया, एक 5 साल की है। अब उनका नाम बर्थ सर्टिफिकेट में भी हो चुका है, उनका नाम आधार कार्ड में भी आ चुका है, लेकिन अब सपोर्ट लेने के लिए हमें उनके नेम में अल्फ़ाबेट चेंज करना पड़ा। जैसे आपने मेरी डॉटर का बताया था, छोटी डॉटर का और बड़ी डॉटर दोनों का बताया था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्कूल में उसको कैसे कर दें कि ये नाम ले दें, क्योंकि अभी वो 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए उन्होंने। 10 तक तो बहुत दूर की बात है दीपक भाई। जी अभी किसी लॉयर से बात करके जी, हम उसको पेपर में निकलवाएंगे ठीक है। कि आज तक मेरी गुड़िया का नाम जो है क्या शुभ नाम है बिटिया का? समृद्धि, समृद्धि। समृद्धि कपूर। समृद्धि कपूर। तो हमारा जो बिटियों का नाम समृद्धि कपूर है, हमने उसमें एक डी और लगा दिया है। और ये हम जो भी हमारे दैनिक न्यूज़पेपर है इंग्लिश और हिंदी में एक एक उसकी न्यूज़ निकलवा देंगे, जी, ठीक है ना। और हम उसके 10-10 न्यूज़पेपर अपने पास सेव करवा के रख लेंगे। अब चूंकि वो वहाँ पे हो गया, तो वहाँ से हमें उसके एमसीडी जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे पहले चेंज करवाना पड़ेगा। ओके, आपके और मेरे टाइम पे एमसीडी का इतना महत्व नहीं था। अब चूंकि वो जिस भी हॉस्पिटल पे डिलीवरी हुई है वहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, उस एरिया के डीडीए को, एमसीडीए को जाएगी, फिर वहाँ से वो आपके पास नया डॉक्यूमेंट बन के आएगा,
फिर आप उसको स्कूल में दोगे, क्योंकि जितना जल्दी ये करोगे उतना बढ़िया है। उतना बढ़िया। 10th 9 तक तो आपने बच्चे को और टेंशनों में डाल दिया, बिल्कुल क्योंकि उसकी वाइब्रेशन भी तो उसके साथ जुड़ती जा रही है। जी जैसे कि अमिताभ बच्चन जी ने देखा कि मेरे पास तो सारे ही पंडित हैं, जी, कोई पंडितों की कमी तो नहीं है बिल्कुल ना, बिल्कुल फिर भी मेरा बेटा दुखी है। तो उन्होंने क्या देखा कि भैया अभिषेक बच्चन 49 के 4 पे आता है, जी, जी। तो उन्होंने ए और लगा दिया, अभिषेक ए बच्चन 50 पे आ गए। जी 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 तो ऐसे ही जो चीज उन्होंने इतनी उम्र में करी है, जी। हम अभी कर लें, ताकि बच्चे को वहां से सपोर्ट मिल सके, सपोर्ट मिल जाए, यानी कि जो उसका फ्यूचर में हर्डल, स्ट्रेस, ये चीज यानी वो कम हो जाए, कम हो जाए, सपोर्ट मिल जाए। गायब नहीं हो गायब सकती नहीं दीपक हो भाई, सकती। हम भगवान नहीं है, जी जी करना परमपिता परमेश्वर नहीं है, पर हम उसको छतरी दिलवा सकते हैं, जो लोग जी जी एक आशीर्वाद दिलवा सकते हैं, जी जी एक अच्छी ब्लेसिंग्स दिलवा सकते हैं। जी ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है सर आज की डेट में, क्योंकि बड़े बड़े जो सिने स्टार, जैसे अजय देवगन का भी आपने मुझे एक चीज बताई थी कि उसने देवगन के पीछे का ए हटा के एन कर दिया है। जी डियर, तो यानी कि ये चीजें काम करती है, जब भी इतने बड़े जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, चाहे वो अजय देवगन है, अरे आयुष्मान खुराना देख लो आयुष्मान यार, खुराना, अल्लू अर्जुन जो है, अल्लू अर्जुन, और उसके पापा ने 5th क्लास में उसके नेम के स्पेलिंग चेंज कर दिए थे, जी, आयुष्मान खुराना में। जी 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 खुराना में डबल आर है, आयुष्मान में डबल एन है, और वो 55 के 1 पे आता है। तो उसके पापा को समझ में आया ना, और वो देखो बच्चा कहाँ से कहाँ कहाँ से पहुंचा कहाँ है। पहुंच गए। मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी, ये न्यूमरोलॉजी नहीं कहती कि जी, मेहनत जी। छोड़ देनी पड़ेगी। आप राजीव भाटिया को देख लो ना, हाँ राजीव भाटिया कितना मेहनती था, जी, पर नहीं सक्सेस हुआ। हाँ। अक्षय कुमार अक्षय बन कुमार गया, होते ही, हाँ जी, आज तक नाम है। और आगे भी रहेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, खाना सामने रखा है, पेट में भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा सर। बिल्कुल जी 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 सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर बंदे के पास ना आज की डेट में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है, ठीक है, तो वो भी हमारी लाइफ में मैटर करता है सर, उसके क्या नंबर है, बिल्कुल वो भी मैटर हमारे लिए करता मैटर है। करता है। कोई शाहरुख खान पागल थोड़ी है, जी जिसको समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेना है, और उसने अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लिया। समझ में आया ना जी जी कि जी कैसे स्पोर्ट लेना है, जी क्योंकि नंबरों का बहुत बड़ा रोल है। तो आप भी जब स्कूटर लेते हो या कार लेते हो, आपको भी ध्यान रखना चाहिए उसका टोटल जो है 156 आना चाहिए। नहीं तो एक सबसे बढ़िया नंबर है जो हर एक के लिए अच्छा है, जी 1616। 1616 कितने में टोटल आया? ये आ गया सर आपका 1616 सर, 14 के 5 पे आ गया। बिल्कुल, 16 दूनी 32, 32 का हो गया 5। हाँ। तो ऐसे ये नंबर हर एक के लिए आशीर्वाद दे सकता है, फिर चाहे वो कार का नंबर हो, चाहे वो स्कूटर का नंबर हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के समझना पड़ेगा। ऐसे ही आपके लकी कलर्स भी होते हैं, वो फिर कभी चर्चा में पूरा बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। सर मैं बस एक श्याम बाबा की कृपा से आपका एक आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता, मैं मांगना चाहता हूँ, ओके। ठीक है, कि जैसे आप अपनी हर वीडियो में, हर पॉडकास्ट में आप बताते हैं कि आप अरविंद सर के स्टूडेंट हैं, और अरविंद सर से मैंने कहते हुए सुना है कि हज़ारों स्टूडेंट में आप ही एक ऐसे स्टूडेंट निकले हैं जिन्होंने उनका नाम बहुत ऊपर तक रोशन किया है। जी डियर, वो इसका ही आपने ली है सर। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जब मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, और आज से कुछ टाइम के बाद जब मैं कंसल्टेशन आपके आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से जब मैं कंसल्टेशन देना शुरू करूँगा, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं हर वीडियो में, हर पॉडकास्ट में, और जहाँ मैं किसी प्लेटफॉर्म पे हूँ, किसी कंसल्टेशन पे हूँ, तो मैं ये कह सकूँ कि मुझे भी संदीप बजाज सर ने सिखाया, मैं भी संदीप बजाज जी का स्टूडेंट हूँ। बस ये मेरी एक दिलो तमन्ना है सर। बिल्कुल कह सकते हो दीपक भाई। देखो, कहीं ना कहीं पे आप मुझसे बहुत आगे निकलने वाले हो। नहीं सर, वो मुझे निकलने वाले हो, समझो ये श्याम बाबा का ही आशीर्वाद है, क्योंकि श्याम बाबा ने ही आपको चुना है, और आप बहुत ग्रो करोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत सपोर्टिव है इस काम के लिए। जी जी तो अपने मन की झिझक को निकालो, जी, और आशीर्वाद तो तुम्हें मिल ही गया है, जी अब उसको इम्प्लीमेंट करना है जी, कि भाई कैसे हम इस चीज को जुड़े, और आज ही से अपनी फीस जो है 5100 रुपये लेना स्टार्ट करो। जी ये 5100 इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा मन डगमगाएगा, जी, वरना तुम्हारी वैल्यू आज भी 51,000 वाली है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जी जी, पर अपने आप को उस स्थिति में लाने के लिए
अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिखो कि माई कंसल्टेशन फीस इज 51,000, पर फिलहाल मैं आपसे 5100 ही डिमांड करता हूँ। जी जी जी। देखो कैसे फर्क आता है। बस यही आशीर्वाद चाहिए सर आपका गॉड ब्लेस यू। कि हर कंसल्टेशन पे, हर वीडियो पे मेरे मुंह से आपका नाम जरूर निकले। बिल्कुल निकलेगा डियर, बिल्कुल सर निकलेगा। आपके साथ बैठना, मैं सच बता रहा हूँ, एक तरह से ये है कि मैं श्याम बाबा के आशीर्वाद से आपके साथ तो बैठा हूँ, लेकिन मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा। बिल्कुल विश्वास करो मेरे भाई, मैं आपका बड़ा भाई ही हूँ जी। और दिल से आप इस विद्या के साथ जुड़ो। मेन बात यही है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। जी जी जी। सो दोस्तों, ये था हमारा पॉडकास्ट दीपक कपूर जी के साथ। दीपक कपूर जी ने भी लाइफ में बहुत हर्डल्स देखी, बहुत मेहनत करी और आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। उनको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं अपने फ्यूचर की। दीपक भाई जो है बहुत मेहनती हैं और इस काम में बहुत आगे जाएंगे, मेरे से भी आगे जाएंगे। यही मेरी वेल विशेस है उनके साथ। आप दोबारा मिलेंगे जल्दी ही मेरे नए पॉडकास्ट पे, जहां हम दीपक जी की तरह और स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और कहीं ना कहीं पे उनसे भी चर्चा करेंगे कि कैसे वो लाइफ में न्यूमरोलॉजी से ब्लेसिंग्स ले पाए। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सारी मोटिवेशनल वीडियोस, सारे हमारे ऐसे पॉडकास्ट आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी।